अच्छा सुन ना, मैं तुझसे गाड़ियों की बातें बाद में करूंगी, ठीक है? चल चल बाय। सॉरी तिवारी जी। इट्स ओके भाभी जी, इट्स ओके। अच्छा सुनिए, आपको विभू ने बताया कि हम अमीर हो गए। जी हाँ, वो पूरे मोहल्ले में डिंडोरा पीट रहे हैं। ओहो, चाचा जी का फोन है। एक मिनट, हाँ सॉरी तिवारी जी। प्रणाम चाचा जी। अच्छा, तो विभू ने बता दिया आपको कि हम अमीर हो गए हैं। अरे ऐसे क्या बिल गेट्स बन गए हैं जो अमीरी की कव्वाली गा रहे हैं दुनिया भर में। हाँ चाचा जी, देखिए ना, अभी तो हम इस किराए के घर में रहते हैं, लेकिन अब तो ये घर हमें बहुत छोटा पड़ेगा। सोच रहे हैं कि कोई बंगलो ले लें। इसका मतलब है भाभी जी चली जाएंगी। चलिए चलिए, ओके, प्रणाम चाचा जी, ओके। सॉरी तिवारी जी, देखिए ना, हम अमीर क्या हो गए हैं, रिश्तेदारों के फोन पे फोन आए जा रहे हैं। वही रिश्तेदार जो हमको कब से भूल गए थे। जी भाभी जी, बस ऐसा ही होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब हम गरीब थे, लोग हमें पूछते ही नहीं थे। जैसे ही अमीर हुए तो नहीं नहीं तिवारी जी, आप समझ नहीं रहे, यहाँ मामला करोड़ों का है, करोड़ों का। लोग तो सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। आज भाभी जी और हम में इतना फासला हो गया। खैर तिवारी जी, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मेरा विभू अमीर हो गया है। अच्छा लग रहा है भाभी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तिवारी जी, आप कुछ अपसेट से लग रहे हैं। नहीं भाभी जी, बस अपसेट हम इसलिए क्योंकि आप ये घर छोड़कर जा रही हैं। ओहो, ये बात है। तो क्या हुआ तिवारी जी, देखिए ना, मैं जब बंगलो लूंगी तो आपको पूरा एड्रेस दे के जाऊंगी। आप और अंगूरी जी जब दिल करा करे ना, आ जाया करिए। लेकिन इस घर में क्या बुराई है भाभी जी? हाँ, तिवारी जी, एक्चुअली बुराई तो कोई नहीं है इस घर में, लेकिन छोटा है ना। तो भभूति जी को भेज दीजिए ना उस बंगले में, आप यहीं रह जाइए मेरे पास। तिवारी जी, आप भी कैसी बच्चा जैसी बातें करते हैं। अरे विभू के बिना मैं क्या करूंगी? तो आपके बिना हम क्या करेंगे? तिवारी जी, आपके होठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। नहीं नहीं भाभी जी, हमने कहा कि आपके बिना तो सब सूना सूना सा हो जाएगा ना। मैं तो सिर्फ ये दुआ करूंगी कि आप लोग भी हमारे जितने बहुत अमीर हो जाएं, और फिर हमारे बंगलो के ठीक सामने वाला बंगलो आप लोग खरीद लें और हम फिर से पड़ोसी हो जाएं। ओहो तिवारी जी, सॉरी, हाँ एक फोन आ रहा है। ओह, मेरी करोड़पति फ्रेंड का फोन आ रहा है, मुझे उससे बहुत जरूरी डायमंड्स के बारे में बात करनी है। हाँ एक मिनट। हाँ करोड़पति, आई मीन पार्वती। हाँ सुन ना, मैं तुझसे क्या कह रही थी कि पैसे ने भाभी जी को कितना बदल दिया है। अभी अनीता मिश्रा की तरह नहीं, अनीता अंबानी की तरह बातें कर रही हैं। अब मिस्टर गुप्ता, एक होम थिएटर, बेस्ट ब्रांड का होम थिएटर, और एक ज्यादा बड़ा नहीं, एक 105 इंचेस का एलईडी टीवी, और फर्नीचर आई थिंक इटालियन वुड बी फाइन। देख, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आई वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ओके? पैसे की चिंता मत कीजिए आप। ओके, ऑलराइट। विभू सुनो ना, मैं क्या कह रही थी। एक्सक्यूज मी, या मिस्टर पांडे, हाँ हाँ, एक काम कीजिए, आप कानपुर की कबड्डी की टीम खरीद लीजिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 1 करोड़ इज ओके, 1 करोड़ इज फाइन। मिस्टर पांडे, 1 करोड़ इज जस्ट पीनट्स फॉर मी, नॉट इवन पीनट्स, ओके? आई सेड बाय इट, या श्योर। मैं कल कुछ एडवांस भिजवा दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। विभू, तुम ये क्या कर रहे हो भाई? मैं क्या कर रहा हूँ भाई? तुम्हारे हाथ में पैसे आए नहीं है, तुम इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहे हो। कम ऑन स्वीटी, नहीं आए तो आ जाएंगे एक आध हफ्ते में यार। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। लेकिन विभू, कबड्डी टीम खरीदने की क्या जरूरत है? क्या लॉजिक है इसमें? डार्लिंग, ये स्टेटस सिंबल है। आजकल हर बड़े आदमी के पास, स्टार के पास एक टीम है। किसी के पास फुटबॉल टीम है, किसी के पास हॉकी टीम है। आई थॉट कि मैं एक कबड्डी की टीम खरीद लेता हूँ। व्हाट्स रॉन्ग इन इट यार? आई कैन अफोर्ड।
विभू हाथ में तुम पैसे तो आने दो बाबा। यार अनु पहली बार रईस बनाऊं यार, कम ऑन, अब रोक टोक तो मत करो ना यार प्लीज। अच्छा एक काम करो, अपनी आंख बंद करो। क्यों? कम ऑन शट योर आईज, कम ऑन शट योर आईज। ओह लाइक दैट। आंख बंद करो और हाथ दो। ऑलराइट, अब अपनी आंखें खोलो। वाओ! रूबी और डायमंड्स की रिंग। Yes. विभू ये तो बहुत प्यारी है। Yes. लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाए? Come on, darling, it's just peanuts. ये 1.5 लाख रुपए की अंगूठी है। मैंने पांडे जी को बोला, पांडे जी आई नीड सम मनी, तो उन्होंने 5 लाख दे दिए मुझे। अब पूछा भी नहीं कि कब वापस करोगे, बिकॉज ही नोज इट कि हम लोग रिच लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। पैसे तो मिल जाएंगे उनको। तुमने उधार लिया फिर से? दे दूंगा यार, कम ऑन, आई एम अ रिच मैन, ओके। तुम ऐसे हाइपर रहती हो यार। कैसी लगी अंगूठी? बहुत प्यारी है। अच्छा सुनो ना, तुम जाकर नीचे से मेरे लिए हॉट चॉकलेट मिल्क ले आओ, तब तक मैं अपनी रिंग देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल रही कि मेरा स्टेटस बदल चुका है और मैं अब ये छोटे मोटे टटपुंजे काम नहीं करूंगा। तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? नौकर चाकर करेंगे, और कौन करेगा। मैं कल ही कुछ 3-4 नौकर अपॉइंट कर लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, एक नौकर बहुत है, 3-4 की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन, एक आध नौकर तो मिडिल क्लास लोग रखते हैं यार। हम लोग रिच लोग हैं, वी आर रिच पीपल, ओके। मैं कम से कम 3 नौकर रखूंगा, एक तुम्हारे लिए पर्सनल, एक मेरे लिए पर्सनल और एक जनरल, राइट। और अब हम दूध नौकर के हाथ से पिएंगे। गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स। पूरे कानपुर को खबर मिल गई है कि आई एम लोडेड। ऑलराइट। नेक्स्ट। आजा टीका, बैठ जा। स्टैंड अप। यहां तुम लोग जॉब के लिए आए हो, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए हो। सिट डाउन। इज्जत मिल रही, बैठ जा। तुम्हारा नाम क्या है? टीकाराम वल भीखाराम ढीमर। इससे पहले क्या किया तुमने? कछु ना कियो, क्या क्या कर लेते हो? खाने पीने, नित्य क्रिया करने और फालतू की बकवास करने के अलावा कुछ ना कियो। I like this attitude. तुमने जो कुछ भी बोला सच बोला। लोग नौकरी पाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन तुमने सच बोला, and I like this attitude. Anyway, तुम क्या कर सकते हो? मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। तुम किचन संभालोगे, यू आर द शेफ। और सुनो, हमारे अंग्रेजी खाने बनते हैं, तो किचन में किताब रखी है रेसिपीज की, वो पढ़ो, समझो और वो खाने बनाओ। ये छिछोरे कपड़े उतारो और हमारे किचन में शेफ की यूनिफॉर्म रखी, वो पहनो। बिकॉज वी मेंटेन अ वेरी स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉर आवर सर्वेंट्स। यू गॉट इट? थैंक यू सर। तुम्हारा नाम? भैया जी, मोको नाम है मलखान वल्द घमंडी लाल खदेड़े। तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि काम चोरों का एक पूरा मोहल्ला जुड़ा होगा तो तुम पैदा हुए हो। भैया जी, बिल्कुल सही कही आपने।